गरीब सास रिच बहू। रामपुर गांव में सरला अपने बेटे गगन के साथ रहती थी। गगन के पिताजी का देहांत 2 साल पहले सड़क दुर्घटना में हो गया था। सरला कपड़े सिलकर किसी तरह गुजर कर रही थी। एक दिन सरला गजब हो गया, सेठ अमीर चंद की बेटी की शादी है और जहां दुल्हन के कपड़े शहर के दर्जी के पास दिए थे, उसकी दुकान में आग लग गई। अब दुल्हन क्या पहनेगी? जल्दी चलो, सेठ जी ने तुम्हें बुलाया है। अरे चाचा, ये लो घर की चाबी। गगन जब स्कूल से आएगा तो उसे दे देना और बोल देना कि खाना निकाल कर खा लेगा। मैं सेठ अमीर चंद जी के यहाँ जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा। सरला सेठ अमीर चंद के घर पहुंचकर देखती है कि सेठ जी बेचैन हैं। सेठानी रूपमती सर पर हाथ रखकर बैठी हैं और उनकी बेटी लाली अपना कमरा बंद करके रो रही है। सरला भाभी, अब आप ही हमारी इज्जत बचा सकती हैं। 8 घंटे बाद बारात आएगी और तुम्हारे हाथों का हुनर ही हमारी लाज बचाएगा। मैंने दुल्हन के कपड़े का सारा सामान मंगवा दिया है। अगर कुछ और चाहिए तो बोल देना। अरे सेठ जी, लाली मेरी भी बेटी समान है। मैं अभी काम पर लग जाती हूँ। सरला ने 7-8 घंटे के कठिन परिश्रम के बाद दुल्हन का कपड़ा तैयार कर दिया। लाली ने जब उस ड्रेस को पहना तो वो राजकुमारी लग रही थी। लाली ड्रेस पहनकर खुश हो गई। सेठ अमीर चंद और सेठानी रूपमती का चेहरा खिल उठा। पूरा घर शादी की शहनाई से गूंज उठा। सेठ जी ने सरला को 2000 रुपये दिए। सरला ने उसमें से 1000 सेठ जी को लौटा दिए। बोली, लाली मेरी भी बेटी है। रात हो गई थी। मंजू के साथ वो घर लौट आई। आ गई माँ, मैंने खाना खा लिया था और मैंने अपना होमवर्क भी कर लिया है। पानी भरकर रख दिया है रसोई में। अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार और बड़ा हो गया है। अभी खाना बना देती हूँ बेटा, फिर खाना खाकर सो जाना। इसी तरह वक्त बीतता गया। सरला अब सिलाई का काम छोड़ चुकी थी। वह बूढ़ी हो गई थी और दिखाई भी उसे कम देने लगा था। गांव छोड़कर शहर में किराए पर घर लेकर रह रही थी। गगन शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री हासिल कर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगा। उसी दौरान कंपनी के मालिक सूर्यभान सिंह की बेटी प्रिया गगन को चाहने लगी। एक दिन, गगन, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? प्रिया देखो, मैं एक गरीब घर का बेटा हूँ और तुम अमीर घराने से ताल्लुक रखती हो। ऐसे में मेरा और तुम्हारा रिश्ता मालिक और नौकर का रहे, वही ठीक रहेगा। वो सब मुझे नहीं पता। मुझे तुम बस पसंद हो और मैं शादी करूंगी तो तुम ही से। प्रिया, तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकती। हमारा जीवन जीने का तरीका और तुम्हारे जीवन शैली में काफी अंतर है और तुम्हारे पिताजी भी नहीं मानेंगे। एक दिन प्रिया अपने पिताजी से बोल देती है कि वो गगन से प्यार करती है और वो शादी करेगी तो उसी से। सूर्यभान सिंह को गुस्सा आ जाता है। वो शादी के लिए राजी नहीं होता। प्रिया 3 दिन तक खाना पीना छोड़ देती है। बस अपने कमरे में बंद पड़ी रहती है। प्रिया सूर्यभान सिंह की इकलौती बेटी थी। उसके सिवा उसका कोई और नहीं था। सूर्यभान सिंह प्रिया की जिद के आगे झुक जाता है और शादी के लिए राजी हो जाता है और प्रिया एवं गगन की शादी बड़ी धूमधाम से करता है। शादी के बाद एक दिन, गगन, क्यों ना हम एक एसी लगवा लें? गर्मी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। ठीक है, लगवा लेते हैं एसी, लेकिन ज्यादा मत चलाना, बिजली का बिल ज्यादा आएगा। प्रिया रोज कुछ न कुछ फालतू खर्च करती ही रहती है। गगन की सैलरी 20,000 रुपए थी, इसलिए जरा सा भी फालतू खर्च उसका बजट गड़बड़ा देता था। अगले दिन, गगन, मुझे जरा 5,000 रुपए देना। अरे प्रिया, कल ही तुमने 2000 रुपए लिए थे पिज्जा और बर्गर की होम डिलीवरी वाले को देने के लिए। अब आज फिर? फ्रेंड्स को कॉफी पार्टी देनी है। हमारा घर छोटा है, इसलिए कैफे में ही पार्टी देनी होगी ना। देखो प्रिया, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, तुम्हारा लाइफस्टाइल हमारे लाइफस्टाइल से नहीं मिलता। तुमने ही कहा था ना कि मैं एडजस्ट कर लूंगी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं पिताजी से मांग लूंगी। खबरदार, जो पिताजी से पैसे मांगे। क्या हुआ बेटा, क्यों बहू को बोल रहे हो? ये लो बेटी 5,000 रुपए, जाओ, दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। कॉफी पार्टी में प्रिया को पता चलता है कि उसके शहर में शादीशुदा महिलाओं की
मिसेस स्टेट की प्रतियोगिता अगले रविवार को होने वाली है। प्रिया के दोस्त उसमें भाग लेने के लिए प्रिया को बोलते हैं। प्रिया राजी हो जाती है। गगन, अपने शहर में मिसेस स्टेट की प्रतियोगिता हो रही है और मैं भी उसमें भाग ले रही हूँ। ड्रेस डिजाइनर के यहाँ गई थी, उसने मेरे कपड़ों का नाप ले लिया है। उसका बिल 20,000 रुपए आया है। 3 दिन बाद उसको पेमेंट करनी है। प्रिया, मेरे पास फालतू के खर्च को पैसे नहीं है और 20,000 रुपए तो मेरे महीने भर की सैलरी है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, हम गरीब लोग हैं, तुम हमारे साथ नहीं रह सकती। ठीक है, मैं पिताजी से मांग लेती हूँ। हर चीज के लिए पिताजी के पास ही जाना था तो मुझ गरीब से शादी क्यों की? अरे बेटा, बहू अभी नई नई है, अभी शौक नहीं करेगी तो कब करेगी। ला बेटा, मैं तुम्हारी ड्रेस तैयार कर देती हूँ। रहने दीजिए, आपको क्या पता कि फैशन क्या होता है। वहाँ सलवार सूट प्रतियोगिता नहीं हो रही है, वहाँ नामी गिरामी फैशन डिजाइनर की ड्रेसेस में लड़कियाँ होंगी। देहाती मेला नहीं है। प्रिया, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? ये ले बहू, 20,000 रुपए ड्रेस डिजाइनर के लिए। प्रिया पैसा लेकर ड्रेस डिजाइनर के पास दे आती है। उधर से अपने पिताजी के घर भी चली जाती है। सूर्यभान सिंह समझदार व्यक्ति था। वह प्रिया से बोलता है कि गगन एक मेहनती और ईमानदार लड़का है। वह अपनी मेहनत और टैलेंट से ही सब कुछ हासिल करना चाहता है। उसने उसे पार्टनरशिप का भी ऑफर दिया था, लेकिन गगन ने साफ मना कर दिया। प्रिया घर जाती है। शनिवार के दिन। देखो ना गगन, ड्रेस डिजाइनर का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी दुकान अभी कुछ दिन नहीं खुलेगी। फिर क्या सोचा है तुमने? पता नहीं, शायद मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। बहू को उदास देख सरला 2 साड़ियों को मिलाकर प्रिया के लिए रात भर जाकर एक ड्रेस तैयार करती है और सुबह में प्रिया को वो ड्रेस दिखाती है। प्रिया ड्रेस देखने को भी तैयार नहीं थी। तभी प्रिया की एक सहेली जूही उसके घर आती है। अरे वाह, क्या शानदार ड्रेस है। प्रिया, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। ये ड्रेस फॉरेन से मंगवाई है ना? इस ड्रेस में तुम्हारी जीत तो पक्की है। नहीं, ये ड्रेस तो सासू माँ ने बनाई है। ये कहकर प्रिया पलटकर ड्रेस देखती है। वो भी दंग रह जाती है ड्रेस देखकर। वही ड्रेस पहनकर वो प्रतियोगिता में भाग लेती है और मिसेस स्टेट की विनर बनती है। वो स्टेज से दौड़कर आकर सरला से लिपटकर रोती हुई कहती है, मुझे माफ कर दो माँ। सरला कहती है, तुमने गलती कब की जो मैं तुम्हें माफ कर दूं? प्रिया की आंखों से खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हमें ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। सच्चाई की हमेशा जीत होती है।